हेलो स्टूडेंट, मैं एस के राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज जो है त्रिकोणमिति का जो है तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने 2 पार्ट चढ़ाए थे। पहले पार्ट में हमने साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण इस सबसे संबंधित जो है फार्मूला बताए थे सभी फलक का, और साथ में जो है उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास भी किए थे। आज जो है हम इससे आगे जो है फार्मूला पहले देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है कॉस थीटा। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है ये पहले समझ लेते। कॉसेक थीटा जो होता है वह कर्ण बटा में लंब होता है ना। बात को समझिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा में लंब। ये फार्मूला हम लोगों ने याद कर लिया था। हम आपको यह भी बोले थे कि एक फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये साइन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बटा में कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा में लंब होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को अगर गुना कीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। साइन थीटा है L/H गुने ये हो जाएगा H/L, मतलब लंब बटा में कर्ण गुने कर्ण बटा में लंब। ये से ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा एक एक मतलब में। तो इस तरह से बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही तो फार्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, तब बराबर 1 होता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। तो जब भी आपसे अगर पूछा जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। ये हमारा एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया। इसी तरह से अगर इसमें से 2 और फार्मूला निकल सकता है। क्या, अगर हम साइन थीटा को इधर रखते हैं तो ये 1 बटा में ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये जो बीच में हम बताए हैं ना आपको, ये समझाए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 आया कैसे, तो ये चीज़ें समझ सकते हैं जो कैसे आया से। तो ये साइन थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा, 1 बटा में कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा। तो ये जो है एक फार्मूला से 2 और फार्मूला निकला है। ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसी तरह से हम आपको यह भी बताए थे कि कॉस का जो होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। जबकि इसका भी उल्टा हम बताए थे कि सेक थीटा होता है, जिसका क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। इसको भी अगर आप गुना कर दीजिएगा तो कटकर 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर हम करते हैं, मतलब B/H गुने H/B, मतलब आधार कर्ण, ये कट जाएगा एक समय, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी समझ गए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इससे भी 2 और जो है फार्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा, तो कॉस थीटा इधर रखेंगे तो उधर 1 बटा में क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा यदि इधर हम रखते हैं तो उधर हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो है जिसका जो विपरीत था, साइन का विपरीत कॉसेक था, तो दोनों को गुना करने पर क्या होगा, 1 होगा। मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक और हम बताए थे तीसरा क्या था आपका, टैन थीटा को लेकर के। टैन थीटा बराबर आपको हम क्या बताए थे, लंब बटा में आधार बताए थे। कॉट थीटा आपको हम क्या बताए थे, आधार बटा में लंब बताए थे। तो क्या हम इसको भी गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी आप गुना कर लीजिएगा, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया। तो क्या इसमें से भी 2 फार्मूला निकलेगा, तो जी इसमें से भी 2 फार्मूला निकलेगा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा, और यदि कॉट थीटा हम इधर रखते हैं तो बराबर हो जाएगा 1 बटा में टैन थीटा। तो ये फार्मूला जो है आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि किस तरह से इस फार्मूला का निर्माण हुआ। और याद करना आप समझ गए, कितना आसान बात है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो जिसका विपरीत है उसका गुना करने पर 1 होगा, यही तो याद रखना है। और उसके बाद प्रत्येक से 2-2 फार्मूला निकल रहे हैं। मतलब साइन का विपरीत क्या था, साइन का विपरीत क्या था, कॉसेक था। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कॉस का विपरीत क्या था, सेक था, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। टैन का विपरीत क्या था, कॉट था, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये
जो है 3 से हम लोग कितने 9 फार्मूला देख लिए, इसको आप नोट कर लीजिए और 1 से 2 बार जो है इसको देखिएगा, समझिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर हम जो है आगे के फार्मूला की ओर चलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो ये अभी जो है हम लोग 9 फार्मूला देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं और फार्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब जो है हम लोग देखते हैं फार्मूला में, जैसे हम पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पर ही त्रिभुज में ए बी सी, यदि हम कोण बी को 90 डिग्री मानते हैं, कोण बी को क्या मानते हैं, 90 डिग्री मानते हैं। अब आप यह बात अवश्य ही जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह कितना होता है, 180 होता है। जब ए बी सी का योग 180 होगा और बी जब अकेले 90 हो गया, इसका मतलब जो बच गया ए और प्लस कोण सी, ये दोनों मिलकर 90 होगा। इसका मतलब बात समझ गए होंगे ना कि कोण ए और प्लस कोण सी मिलकर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात समझ, यदि हम थीटा मानते हैं ए को थीटा, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, तो ये आप समझ गए होंगे, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर तो 90 पूरेगा। तो दोनों को जोड़ लीजिए ना, 90 पूर रहा है ना। तो अगर ए प्लस सी 90 है तो ए को अगर हम थीटा मानते हैं, ए को यहाँ पर समझने के लिए रख लेते हैं, एक जगह पर थीटा प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी जो है वह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कोण ए का वैल्यू थीटा हो गया, कोण सी का वैल्यू 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम निकालते हैं यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो ये जब थीटा ये लेंगे, इस बिंदु पर हम खड़ा होंगे, तो लंब हमारा कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। कर्ण हमारे हमेशा क्या होता है, ये सामने वाला होता है, तो ये AC हो जाएगा। BC बटा में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, BC बटा में AC हो गया। यही अगर हम एक और चीज़ निकालते हैं, यहाँ पर अब C पर खड़ा होकर के, कहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, C पर खड़ा हो जाते हैं और cos 90 माइनस थीटा को निकालते हैं। यदि cos 90 माइनस थीटा आप निकालते हैं, मतलब कि साइन थीटा, साइन A हो गया, ये साइन A हो गया। अब क्या निकाल रहे हैं, cos C निकाल रहे हैं, तो C के कोण तो रखेंगे ना, तो C का कोण का मान कितना है, 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब ये हो गया तो आधार आपका ये हो गया और कर्ण तो यही रहेगा ना। तो आधार क्या हो गया, BC, या कर्ण क्या हो गया, AC। तो BC बटा में AC हो जाएगा, BC बटा में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब बात जरा समझिएगा आप, अगर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, बात को समझिएगा, एक ही त्रिभुज से दोनों निकला है। अब देखिए तो क्या कि दोनों का जो है RHS बराबर है क्या, और आप अगर जानते हैं कि किसी भी दो समीकरण का LHS या RHS बराबर हो कोई एक, तो दूसरा अन्य भी बराबर हो जाएगा। मतलब कि दो समीकरण का LHS दोनों का समान है तो RHS भी समान होगा, यदि RHS समान है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर BC बटा में AC है और cos 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा में AC है। तो दोनों का जब RHS बराबर है तो समीकरण 1 तथा 2 से आप समझ सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से आप आसानी से समझ सकते हैं कि साइन थीटा जो है वह बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। ये आपका एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया, ये आपका एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आप जो क्या कीजिएगा, यहाँ पर cos रखिएगा, यहाँ पर साइन रखिएगा, तो एक और फार्मूला आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। वह क्या होगा कि cos थीटा बराबर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो ये समझ गए। इसी तरह से हम आगे की ओर समझने का और प्रयास करते हैं। अब आगे समझते हैं, यदि हम इसी त्रिभुज में जो है, यदि अब हम सेक थीटा निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, सेक थीटा निकालना है मतलब कि ए ले रहे हैं थीटा की वैल्यू। तो सेक का फॉर्मूला क्या आपको लिखाए थे, कर्ण बटा में आधार लिखाए थे ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण AC हो जाएगा।
आधार क्या होगा थीटा के लिए, तो ए बी हो जाएगा। ए सी बटा में क्या आ गया, ए बी आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके लिए निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये निकालते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो कॉसेक का होता है कर्ण बटा में लंब। 90 माइनस थीटा आ गया तो यहाँ आ गए तो कर्ण तो ए सी होगा, लेकिन इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा। तो ए सी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप समीकरण 1 और 2 मानते हैं तो दोनों का जो है RHS बराबर है। इसका मतलब LHS भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। या हम यह भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा वह हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बातें जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है फार्मूला हम लोग निर्माण कर लिए कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। एकदम आसान है, याद कर लीजिएगा। साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। जिसका दोनों का जो है आधार, ये जो हर जो है यह क्या हो रहा है, बराबर है। इसका भी हर देख लीजिए क्या होता है, इसका हर क्या होता है, तो इसका हर होता है कर्ण, इसका भी हर क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण पढ़े थे। उसी तरह से अब ये आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बात। तो इस तरह से यहाँ पर यह भी समझ गए कि सेक थीटा बराबर क्या समझ गए, सेक थीटा बराबर समझ गए हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो गया सेक 90 माइनस थीटा। तो ये एक और चीज़ होता है, तीसरा फार्मूला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका SW के रूप में रहा कि आप स्वयं निकाल करके प्रयास कीजिएगा। क्या होता है फार्मूला, तो हम फार्मूला लिख देते हैं। टैन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है एक। और एक अगर उसका उल्टा लिखेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है टैन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा। तो ये जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर 2, 4 और 2 6 फार्मूला हो गए, और इससे पहले हमने 9 फार्मूला बताए। तो 9 और 6 कितना हो गए, 15 फार्मूला हो गए। इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 से 2 बार देखिएगा, अपने आप को एक समझ में आ जाएगा और रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप डी, NTPC, रेलवे, SSC के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 10th का स्टूडेंट हो, क्योंकि क्लास 10th में भी ये है। हालांकि अभी जो है ग्रुप डी में भी बहुत सारे प्रश्न से संबंधित पूछे गए हैं, इसलिए उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। तो सभी स्टूडेंट एवं दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अवश्य देखें और इसका लाभ जो है ज़रूर उठाएं, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। 15 फार्मूला को तैयारी करके आप कल आइएगा। कल हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लाएंगे और फिर जो है कुछ फार्मूला भी, नए फार्मूला भी आपको निकालने का बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।